नमस्कार इंडिया का नमस्कार करें स्वीकार। वो एक गाना सुना होगा आप लोगों ने भी, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती तो सोना उगलती है, लेकिन उस धरती से जो लोग, जो मेरा किसान, जो मेरा अन्नदाता सोना उगाता है, आज बदकिस्मती से खुले आसमान के नीचे अनिश्चित भविष्य की ओर ताकता मेरा किसान दिल्ली राजधानी, देश की राजधानी की सीमा पर बैठा हुआ है। कोई से भी सीमा हो, टीकरी बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, दिल्ली उत्तर प्रदेश का बॉर्डर हो, हर तरफ उसे नहीं पता कि उसके साथ कभी न्याय होगा भी या नहीं। न्याय इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अन्याय किया जा रहा है, जानबूझकर उसको कहीं ना कहीं कुछ मुट्ठी भर 2, 4, 5, 10 सरमाएदारों का गुलाम बनाने की, बनाए जाने की चिंता सता रही है उस मेरे किसान को। अगर ऐसा नहीं है तो बड़ी बड़ी रैलियां, बड़ी बड़ी आयोजनों में किसानों की, धरती पुत्र की और 2011 में एमएसपी की को बनाए रखने की मनमोहन सिंह, तत्काल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मांग करने वाले तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी और वर्तमान मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज मुंह से तो कह रहे हैं कि नहीं, ना एमएसपी कभी खत्म नहीं होगी। यदि वास्तव में आपके मन के अंदर कोई खोट नहीं है, कोई चोर नहीं है, तो क्यों नहीं आपने एक लाइन उसके अंदर जोड़ दी, जो आपने मौके का फायदा उठाते हुए बिना वोटिंग के, जब विपक्ष ने वॉकआउट किया, जब आपने वो बिल पास करा दिया। और ऐसी भी क्या जरूरत थी कि इस कोरोना काल के अंदर आप उस बिल को लागू करने को उतारू हैं? कुछ तो है साहब, वरना एक पंक्ति लिख दीजिए ना। जब आप ये कह रहे हैं नहीं हटेगी तो आप लिख दीजिए, अरे पहले किसी ने नहीं दिया तो मारे छोड़ो, इसीलिए वो लोग गए। आज आपसे उम्मीद करके बैठे हैं तो आप एक चीज जोड़ दीजिए किसानों की, बजाय ये कहलवाने के ये बस किसान खालिस्तानी है, ये किसान आतंकवादी है, ये किसान पाकिस्तान परस्त हैं। बजाय ये कहलवाने, मैं मानता हूं आप नहीं कह रहे, लेकिन है तो आपके चेले ना। अगर ऐसी बात नहीं तो आपने क्यों नहीं उन लोगों को डांटा, क्यों नहीं आपने सार्वजनिक रूप से उन लोगों की निंदा की जिन्होंने मेरे देश के अन्नदाताओं के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया, और वो सब कहीं ना कहीं आप ही के अनुज हैं। तो कुछ तो है महाराज। और अब आखिर में जाके जब अगर किसी प्रकार की आपने एक आमंत्रण दिया भी, जब देख लिया कि ये किसान कहीं से हटने वाला नहीं है, जिस प्रकार जन समर्थन भी उनको मिल रहा है, चाहे आपने कितने ही लांछन लगाए, जो मर्जी करने का प्रयास किया, लेकिन जब देखा कि ये हटने वाला किसान नहीं है, ये वही किसान अगर धरती में सोना उगा सकता है, तो अपना, अपने देश का, अपने परिवार का, अपने बच्चों का और माता, जिस भूमि को हम माता कहते हैं, उसके भविष्य को बचाए रखने के लिए, उसे फिर से गुलाम ना होने देने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और खुशी की बात देखिए, किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं साहब। ये इधर से किसी ने पत्थर फेंक दिया, ये कर दिया, फोटो आपने दिखा दी, ये सबको सब तरीके मालूम है कि किस प्रकार आंदोलनों को बदनाम करने के प्रयास किए जाते हैं। पर चलिए, बहुत खुशी की बात है, अमित शाह जी ने आमंत्रण दिया कि आइए मिलिए, लेकिन वो कहते हैं ना कि कोई शर्त होती नहीं प्यार में, तो आपने शर्त लगा दी कि नहीं जी बुराड़ी आइए, अगले दिन बात करेंगे। खैर चलिए, अब बिना शर्त आज कम से कम किसानों को बुलाया गया, और जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर जी, पीयूष गोयल जी और एक और मंत्री वो सब लोग शामिल हुए। हालांकि उसमें भी थोड़ी सी चतुराई दिखाने का प्रयास किया गया कि केवल पंजाब के जो कुछ किसान थे, मतलब जो संगठन थे, उनके नेताओं को आपने आमंत्रित कर दिया वहां पर। लेकिन देखिए उन लोगों का बड़प्पन, जब तक और लोग सम्मिलित नहीं हुए, मध्य प्रदेश के, हरियाणा के लोग, तब तक वो नहीं माने, गए। लेकिन बात फिर वही, आपने वही चाय पर चुस्की, आइए चाय पर चर्चा करें। हालांकि बात तो ये भी निकल कर आ रही है कि उन्होंने कहा कि जी आप हमारे पास आइए, बॉर्डर पर बात कीजिए, हम आपको दूध जलेबी देंगे।
मैं इस खबर की पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस प्रकार की चर्चा है। क्या, लेकिन फिर आपने वही बात, फिर आपने वहां शर्त लगाने का प्रयास किया, और शर्त लगाने का प्रयास किया, भाई 5 सदस्य कमेटी बना देते, जिसको कि जो बताया जा रहा है किसान फेडरेशन के जो अध्यक्ष है प्रेम सिंह भंगू जी, उन्होंने क्या सबने एक सुर से नकार दिया उस बात को कि ये हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है। वो कहते हैं ना कि इश्क एक तरफा हो तो सजा देता है, और इश्क दोनों तरफ से हो तो मजा देता है महाराज। इसलिए बेहतर हो शर्त नहीं। अगर आपने पहली चीज तो आप क्या प्रस्ताव, आप किसान को कभी भ्रमत कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं महाराज, कभी लांछन लगाने जीन्स पहनने वाले किसान, क्यों भाई किसान को कोई जीन्स पहनने के ऊपर प्रतिबंध है क्या? संपन्न किसान है महाराज, और पंजाब और हरियाणा जिस क्षेत्र का वो किसान आ रहा है, आज उनके हर दूसरे तीसरे घर से लोग विदेशों के अंदर भी हैं, ठीक है। तो वो जीन्स पहने, कोट पहने, किसी ने मना किया है क्या जीन्स और कोट? आप वही आपने कर दिया। फिर हालांकि चलिए कहा गया आज बेनतीजा रही आज की वार्ता विज्ञान भवन के अंदर, और उसके बाद 3 तारीख को, आज 1 तारीख अर्थात परसों फिर से वार्ता होगी। लेकिन बात यह कि अगर आप इसी प्रकार उनको दिखाते रहेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते रहेंगे, देखिए हमने आपके लिए किया, हमने आपके लिए ये किया, हमने आपके लिए ये किया, हमने स्वामीनाथन कमीशन, अरे स्वामीनाथन कमीशन उन्होंने मांगा ही नहीं ना भैया। जो वो चीज मांग रहे हैं, आपने पहली चीज तो बिना उन लोगों से चर्चा किए बिल को चुपके से पास करा दिया। अब करा भी दिया, आप कोरोना काल के अंदर उसको जबरदस्ती लागू कराने के अंदर लग रहे हैं। चलिए वहां भी नहीं हो पा रहा, तो अब सीधा एक सीधी उन लोगों की मांग है कि यदि एमएसपी से कम कोई भी सरकार, कोई भी व्यक्ति बिचौलिया अगर किसानों के अनाज को खरीदता है तो वो दंडित होगा, दंडात्मक कार्रवाई होगी उसके ऊपर। ये उनकी मुख्य मांग है। हालांकि मांग वो भी है कि जो पराली जलाने पे जो 1 करोड़ तक का जो पेनल्टी और आदि दुनिया भर की चीजें आपने लगा दी, तो ऐसे नहीं हुआ करता, ऐसे खेल आंख मिचौली का खेल नहीं चला करता है। अब दूसरी तरफ हालांकि एक बात ये भी आ रही है कि कहीं सरकार किसानों के अंदर किसी प्रकार की फूट डालने में तो कामयाब नहीं हुई, हाल फिलहाल प्रतीत नहीं होता, लेकिन प्रयास पूरा है। आपने इधर से बुलाई, क्यों आप एक ही जगह के किसानों को बुला रहे थे? क्यों केवल पंजाब के किसानों को बुला रहे थे? और अभी भी क्योंकि जो भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप है, राकेश टिकैत जी और बाकी लोगों का जो ग्रुप है, जो दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर के ऊपर, सीमा के ऊपर डटा हुआ है, और अब उनमें से कुछ लोग रामलीला मैदान पर जाने के लिए अड़ रहे हैं, आपने क्यों उनको अलग से समय दिया? उनको 7 बजे बुलाया गया, इन लोगों को 3 बजे बुलाया गया। तो खैर सरकार, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फिर भी ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि इनके अंदर अगर थोड़ा सा कोई फूट डाल दी जाए या कुछ लोगों को अपने पक्ष में मना लिया जाए तो शायद आंदोलन कुछ ढीला पड़ जाए। मैं नहीं समझता। आप जनप्रतिनिधि हैं, आप हमारी सरकार हैं, आपके हाथ में ही हम लोगों का भविष्य है, मेरा, आपका, उनका, किसानों का, सभी का। तो मैं समझता हूँ सौहार्दपूर्ण माहौल के अंदर, सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर कम से कम वार्ता होनी चाहिए। और उनकी जो मांग, उसमें मुझे नहीं समझ आ रहा है कि क्या बिगड़ जाएगा अगर हम ये मुख्य मांग उनकी उसमें ऐड कर देंगे। और जो भी 2-3 बड़ी, कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है, आप उसमें अगर उसको दंडात्मक कार्रवाई लिख देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? अभी प्रश्न ये है, ये समझ से बाहर है। एमएसपी चली आ रही है, कोई खत्म नहीं करेगा। आपसे पहले कांग्रेस देती थी, नहीं दे, सारी चीजें छोड़ दीजिए महाराज, मैं कह रहा हूं रहे, सारी जिंदगी लागू रहे। चलिए देखते हैं, फिलहाल हम तो चर्चा ही कर सकते हैं लोगों के सामने, और बाकी तो किसान, और अगर ऐसे क्यों उग्र करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि अब देखिए धीरे धीरे अनेकों लोगों के समर्थन मिलने लगे। जो दादी थी जो सीए आंदोलन के अंदर, शाहीन बाग के अंदर जिनका नाम आता था, वो भी आज आंदोलन में पहुंची। हालांकि वहां पर दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लेके वापस उनके निवास के पास छोड़ दिया, ले जाकर उनको। अब उसके अंदर भी लोग अलग अलग बातें फैलाने लगे। अरे भाई, जब कोई आंदोलन चलता है तो समर्थन मिलता ही है, अनेकों लोग आकर जुटते ही हैं उस आंदोलन के अंदर। अब चाहे उसमें मेघा पाटकर जुड़ रही हो, नर्मदा आंदोलन वाले, या कोई और लोग, पप्पू यादव या बाकी कुछ और लोग आ रहे हैं किसानों के समर्थन में, आएंगे वो तो, उसमें रोक टोक किसकी? लेकिन आंदोलन तो मुख्य रूप से किसानों का ही है। आज बड़ी खुशी की बात है कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि नहीं, ये राजनीतिक आंदोलन नहीं है।
मैं फिर कहूंगा अमित शाह कहीं ना कहीं फिर खुलकर सामने आ रहे हैं और बड़ा दिल दिखा रहे हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात है अगर उन्होंने, अमित शाह जी ने जो ऐसा शब्दों का प्रयोग किया है। अब देखिए इसकी गूंज कहां तक गई, कनाडा के अंदर भी, क्योंकि कनाडा में आपको भी मालूम है कि बेइंतहा लोग, विशेष रूप से पंजाब से बहुत ज्यादा लोग वहां पर रहते हैं। वहां की लेबर पार्टी के 3 सांसदों ने किसान आंदोलन को समर्थन दिया है। हालांकि जो कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो, उन्होंने भी किसान आंदोलन के पक्ष के अंदर बोला, यद्यपि विदेश मंत्रालय उस चीज से उन्होंने जवाब दिया है, नाराजगी भरा ही जवाब उन्होंने दिया है उनको, लेकिन बात तो जा ही रही है ना। कुछ लोग कहते हैं दूर से नहीं आ रहा है, हालांकि अभी कर्नाटक का जो रैयत संघ है उन्होंने भी 7 तारीख को विधानसभा घेरा और किसानों के समर्थन में उन्होंने भी आंदोलन प्रारंभ करने की बात कह दी है। महाराष्ट्र के किसानों ने भी दिल्ली कूच करने के लिए बात कह दी है। यदि कोई शीघ्र समाधान नहीं निकला तो फिर स्थितियां थोड़ी सी जो है ना वो असहज होने लगती हैं। अब आवक में दिक्कत होती है, जो सामान, जो फल फूल सब्जियां जो दिल्ली की तरफ आती हैं, बेवजह महंगाई बढ़ने लगेगी, सब कुछ बढ़ने लगेगा। अब सरकार तो अपने तरीके से बैठी, उन लोगों के पास तो होगा पैसा खाने के लिए, बड़े लोगों के पास हो सकता है, लेकिन जो आम आदमी हमारे आपके जैसा है कैसे सहन करेगा साहब बढ़ती महंगाई को। बाकी आज एक बड़े आहत नजर आए अंबाला से भारतीय जनता पार्टी के सांसद, उनका एक छोटा सा वीडियो है जिसमें उन्होंने अजीब से शब्दों का प्रयोग किया, क्योंकि जब वो गए थे कहीं पुल के उद्घाटन के लिए तो वहां पर जो आंदोलनकारी थे उनकी नारेबाजी चल रही थी, तो थोड़ा सा ये भी देख रहे। तुमने काले झंडे दिखाने थे तो 7-8 उद्घाटन हो रहे हैं, कहीं और मर लेते, कर लेते। जरूरी था बीच में यहाँ खूंटा ठोकना? तो यानी के अब बाकी कुल मिलाकर यही है कि जो कुछ गिनती के कुछ किसान जो बुराड़ी मैदान में चले गए थे वहां पे, हालांकि आम आदमी पार्टी ने बड़ा प्रयास किया उनके लिए, क्या नाम है, टॉयलेट की व्यवस्था, खान पान की व्यवस्था, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भाई हम किसी के भी टेंट में या खेमे में नहीं जाएंगे, हमारे पास अपना राशन है, हमारे पास अपने सेवादार हैं, हम किसी का कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, किसी दल से हमारा कोई नहीं, हमारा जो है वो विशुद्ध शुद्ध रूप से हमारा जो आंदोलन है वो किसान हित के लिए है। जिस चर्चा को यही विराम देना उचित समझूंगा। कल फिर देखते, किसान आंदोलन पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन आप लोगों से निवेदन कि क्योंकि मैं और आप किसी रैली में नहीं जा रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियों के अंदर, राजनीतिक रैली के अंदर नहीं है, इसलिए जब भी बाहर निकलें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मास्क लगा कर निकलें, जहां तक हो सके सामाजिक दूरी अर्थात सोशल डिस्टेंस बनाकर चलें। कल फिर एक कुछ और चर्चाओं पर चर्चा के लिए आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपने स्वास्थ्य का रखें ध्यान और स्वीकार करें नमस्कार इंडिया का। नमस्कार।